बोडाणा और उनकी पत्नी नित्य नियम से हर साल गुजरात में नडियाद के पास एक गांव है डाकोर, वहां से वो पैदल द्वारका जाते थे। ऐसे कई साल बीत गए लेकिन उनका नियम नहीं टूटा। बोडाणा और उनकी पत्नी का शरीर भी आहिस्ता आहिस्ता वृद्ध होने लगा और उनसे पैदल चलना संभव नहीं हो सका। एक साल की बात है, जब दोनों इतने बूढ़े हो गए, इतने बूढ़े हो गए, इतने बूढ़े हो गए कि अपने घर से भी बाहर निकलना संभव न रहा। दोनों ने सोचा अब क्या करें, लेकिन जाना तो है, जाना तो है। इश्क सच्चा है तो वादा निभाना है। दोनों पति पत्नी ने सोचा अगले बरस तक तो हो सकता हम जिंदा भी न रहे, इसलिए चलो इस बार हम थोड़ा सा नियम इधर उधर करें और पैदल चलने के बजाय बैलगाड़ी में जाते हैं। लेकिन जाते हैं। दोनों द्वारका पहुंचे और द्वारकाधीश के दर्शन करने लगे। जय द्वारकानाथ। जब दर्शन करने लग गए तो दोनों कृष्ण से कहने लगे, कृष्ण देखो हम हर साल आते थे, लेकिन अब हमारे शरीर में शक्ति नहीं है, इसलिए हो सकता अगली बार हम ना आए, इसलिए आखिरी बार बाय बाय। दोनों रोते हुए विदाई लेकर आगे बढ़े, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन न चाहते हुए बैलगाड़ी में बैठ गए। जैसे ही बैलगाड़ी में बैठे उनको लगा कोई तीसरा भी आके बैठा है। ये भारतवर्ष की सच्ची घटना है, भारतवर्ष की सच्ची घटना है, हमारे धर्म के इतिहास की सच्ची घटना है। उनको लगा कोई तीसरा भी आके बैठा। जब पीछे मुड़ के देखा तो जो मूर्त, जो विग्रह मंदिर में थी वो आ गई है कहां पर, बैलगाड़ी में, और आकाशवाणी हुई चलो, और पहुंच गए डाकोर। पीछे मंदिर के जब दर्शन हुए तो पता चला वहां तो भगवान की विग्रह, हाहाकार हो गया। पुजारी ने कहा हमने तो भगवान को दर्शन विराम करके शयन करवा दिया था, और शयन करवा के मंदिर को ताले लगा दिए थे, और इतनी बड़ी विग्रह कौन ले जा सकता है, जबकि गर्भगृह में कोई खिड़की दरवाजा भी नहीं है, कहां गई कहां गई कहां गई। हाहाकार हो गया, क्योंकि द्वारका 4 धाम में से एक धाम है। ये बात फैलते 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 पता चला कि ये मूर्ति तो कहां है, डाकोर में है। जैसे ही पता चला सारे पंडे, सारे पुजारी, सब के सब कहां पहुंच गए, डाकोर पहुंच गए, जहां पर भगवान द्वारकाधीश का विग्रह विराजमान था। दोनों बूढ़े पति पत्नी को कहा तुम लोगों ने ये मूर्ति चुराई है, इसलिए ये मूर्ति हमें दे दो, क्योंकि मंदिर खाली हो गया है और 4 धाम की यात्रा में विक्षेप आ गया है। बोडाणा और उसकी पत्नी ने कहा हम तो बूढ़े हैं, हमसे तो एक पानी का गिलास भी नहीं उठता है, इतनी बड़ी मूर्ति हम कहां उठा सकते हैं, ये हमारे साथ खुद आए हैं। किसी को विश्वास नहीं आ रहा था कि खुद कैसे आ सकते हैं। पंडे पुजारियों ने एक चाल चली,
और वो चाल क्या चली कि ठीक है तुम भगवान रख लो। उनको पता था इनको खाने को आटा भी नहीं है। कहा एक काम करो, तुम्हें ये विग्रह रखनी है ना, रख लो, लेकिन इसके बदले हमें सोना दे दो। और कितना सोना दे दो? इनके वजन के बराबर सोना दे दो। अब बोडाणा और उसकी पत्नी रोने लग गई कि हमारे पास तो खाने को आटा नहीं है, इतना सोना कहां से लाएंगे? ये तो कई मन का विग्रह की वजन है, इतना वजन हम सोना कहां से लाएंगे? बोडाणा की पत्नी ने कहा जाओ तराजू लेके आओ, मैं सोना देती हूं। पति ने कहा हमारे घर में तो 1 तोला सोना नहीं है, लाओगी कहां से इतना सोना? कहा आप रुको। अब तराजू लाए, उस तराजू में एक तरफ भगवान की क्या रख दी? विग्रह रख दी, लेकिन अब सोना कहां से लाए? तब बोडाणा की पत्नी ने कहा प्रभु अब लाज रखना आपके हाथ में। अपने नाक से कांटा निकाला, नोज पिन। जैसे ही वो कांटा तराजू में रखा, भगवान की मूर्त ऊपर चली गई। जय द्वारकाधीश। भगवान की विग्रह कैसी हो गई? ऊपर हो गई और वो नीचे आ गया। एक कांटे में भार याद रखना नहीं था, उनके विश्वास में भार था, उनकी श्रद्धा में प्यार था, उनके प्यार में भाव था। वो भार था जिसमें भगवान को तोलना पड़ा। अगर आपकी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण मजबूत है मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, तो भगवान आपसे कभी नहीं दूर है। इसलिए आज भी वो विग्रह अगर किसी को दर्शन करने हो तो आज भी वो विग्रह डाकोर में विराजमान है।